सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवीन और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशनल ऑफिशियल। सो आज बात करने वाले हैं अरविंद स्पार्क्टस के बारे में एंड इनके बारे में आज इस वजह से बात हो रही है क्योंकि ये बहुत ही इस टाइम लाइमलाइट में हैं। इंडिया से जो दो तीन लोग गए हैं खेलने, तो दो प्रो एथलीट्स हैं, अभी प्रो सैम एंड मनोज पाटिल। बट ये एमेच्योर शो में खेलने गए थे, उसमें एमेच्योर शो भी था जो लास्ट नाइट हुआ एंड उनकी वहाँ पे भी प्लेसिंग नहीं आई, मतलब वो टॉप 5 में नहीं आए। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न चल रहे हैं कि इतना बड़ा साइज़ लेके, इतना मसल मास लेके फिर भी ये बंदा क्यों हर बार हार जा रहा है। क्योंकि जस्ट पहले दिल्ली में खेला इन्होंने, फिर दिसंबर में एमेच्योर ओलंपिया में खेला। वहाँ भी इनको एमेच्योर ओलंपिया में इनको कंसिडर तक नहीं किया गया, मतलब कह सकते हो कि आपने न सेकेंड थर्ड कॉल आउट में भी नहीं लाया गया। अब इसके बहुत बड़े ओपिनियन हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों ने कहा कि जैसे भुवन चौहान से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, कि मतलब उनका उनका क्या मानना है इस बारे में। तो उनका कहना ये था कि जो बंदा ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग खेल रहा है इतने सालों से, वो बॉडी बिल्डिंग खेलते थे पहले, तो वो कैसे मेंस फिजिक खेल सकता है। एंड मतलब ये भी एक सब्जेक्टिव बड़ा ओपिनियन है, मतलब मे बी वेरी भी कर सकता है कि ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है या रीज़न नहीं है कि अगर आप मान लो बॉडी बिल्डिंग करते हो अनटिल आप उस क्राइटेरिया में फिट होते हो तो आई थिंक वेल एंड गुड एनफ। बट ये कुछ जजेस का ज़्यादा मेन पॉइंट होना चाहिए। अब एक जज के एंगल से पूछा गया तो जज ने कहा कि जो उस बंदे की बॉडी है वो पूरे एथलीट लेवल की है एंड वो एमेच्योर ओलंपिया में अगर एमेच्योर शोज़ में खेलता है तो वो वहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई ही होगा, क्योंकि बाकी सब सिमिलर हैं, ये डिफरेंट हैं, ऑड वन आउट हैं। तो आई थिंक इस पे ओपिनियन ये भी हो सकता है कि ऑड वन आउट होना भी गलत नहीं है। अगर प्रो एथलीट है तो प्रो एथलीट ही बनाओ। एंड कल लाइव में अनस्टॉपेबल सिड ने ये भी कहा कि पूछा, जैसे किसी ने पूछा कि अरविंद स्पार्क्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि शायद इस वजह से बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलते क्योंकि इनके लेग्स में थोड़ी इंजरी है। तो देखो, लेग्स में इंजरी है, उनका ये भी कहना था कि यार देखो, ऑलरेडी कोई इतने सालों से अगर फील्ड में है ना, जो बॉडी बिल्डिंग में हो जानते हैं कि इतना मसल मास बनाना एक दिन का काम नहीं है और इतना साइज़ लेना। बट ये है कि अगर आप ऑलरेडी इतने सालों से किसी चीज़ में हो एंड सडनली आपसे कहा जाए कि आप नहीं कर सकते, तो बहुत ही चीज़ें मतलब आप एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप अपने आप को कैसे भी थोड़ा बहुत कस्टम, मतलब अपने आप को चेंज करोगे एंड ट्राई करोगे कि आप किसी ना किसी कैटेगरी में फिट बैठ जाओ। तो ही इज़ डूइंग द सेम थिंग। वो मेंस फिजिक में ट्राई कर रहे हैं, साइज़ उन्होंने डाउन किया है पहले, आई थिंक थोड़ा सा डाउन किया है। एंड अब वो धीरे धीरे होपफुली थोड़ा और साइज़ डाउन करके वो एमेच्योर शोज़ में भी खेलेंगे एंड उनके वहाँ भी कंसिडर किया जाएगा। ये बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। अभी सिरू क्लासिक इटली से इन्होंने ये खेल के आए हैं, बट वहाँ पे टॉप प्लेसिंग नहीं आई। एंड देखो, इतना फ्रीक्वेंटली खेलना, इतने एक्सपेंसेस करना, आई थिंक ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। शायद जो बॉडी बिल्डिंग करता है वो जानते होंगे कि कितना टफ है अगर आपको बार बार सेम रिजल्ट आए एंड एक बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है। सो ये था अरविंद स्पार्क्टस के बारे में। बहुत सारे अपडेट्स हम लाते रहेंगे जो मुझे लगेगा कि बहुत मतलब कि सबको जानना चाहिए एंड थोड़े से कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं ये चीज़, बट ये मेनली बड़ा सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है। आपको बताइएगा आपके ओपिनियंस क्या हैं इस बारे में। कमेंट में लिखिए आप कि आप क्या सोचते हो कि इसके पीछे रीज़न क्या है। सो कीप वॉचिंग न्यूट्रिशन ऑफिशियल। थैंक यू।